तो सूरह यूसुफ मैंने क्यों सेलेक्ट की, बहुत सोचा इस पर कि कौन सी कुरान की सूरह सेलेक्ट की जाए। वैसे तो पूरा का पूरा कुरान इज फुल ऑफ विजडम, यासीन वल कुरान अल हकीम, बेशक कुरान पूरा का पूरा ही हिकमत से लबरेज है, लेकिन ये सूरह स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वो कहानी है कि जिस कहानी में जिंदगी का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट है, मैं भी आपको साबित करूंगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको अहसन अल क़सस कहा, द बेस्ट ऑफ स्टोरीज। और इसकी जो रेवलेशन का बैकग्राउंड है वो भी इतना हैरान कुन है जिसको सुन के हमें ये महसूस होता है, बल्कि महसूस क्या कंफर्म बात है कि इस सूरह में कंफर्म गम का इलाज है। तो अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पे अपने तवक्कुल को रिवाइव करना है, अपने ईमान को रिवाइव करना है, और इंसान ने दोबारा से अपने क्या कहना चाहिए कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को रिवाइव करना है, तो सूरह यूसुफ इज द मोस्ट, मैं कहूंगा, नीड ऑफ द आवर सूरह, जिसमें हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अक्सर हमें चीजें देखा ही पता होती हैं, लेकिन जैसे मोटरवे पे हम जा रहे होते हैं ना, तो बार बार लिखा आता है सीट बेल्ट पहन लो, सीट बेल्ट पहन लो, सबको पता है सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन वो रिमाइंडर आ रहा है बार बार। तो कुरान भी एक तज़किरा है, कुरान भी एक रिमाइंडर है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह ताहा में ही कहा ना, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कि ताहा ये कुरान हमने आपको मुश्किल में डालने के लिए नाजिल नहीं किया, मुशक्कत में डालने के लिए नाजिल नहीं किया है, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। बट असल बात ये है कि ये तज़किरा है, ये रिमाइंडर है, और ये ऐसा रिमाइंडर है जो एक ऐसा इंसान जिसका दिल बुझ चुका है, जो डिमोटिवेटेड है, जो मोटिवेशन तलाश कर रहा है, जो मीनिंग तलाश कर रहा है, मकसद तलाश कर रहा है, जिसको अल्लाह के करीब होना है, तो उसके लिए इसमें बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ा तज़किरा है इस कुरान में। उसको एग्जैक्ट इससे वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो तलाश में है। तो इसलिए ये तज़किरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का और इस स्टोरी का इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल रिवाइव होगा, आपका ईमान रिवाइव होगा, आपका बिलीफ, आपका तवक्कुल रिवाइव होगा, आपको अल्लाह की पावर का पता लगेगा कि अल्लाह है कौन। यकीन करें, जितना इस कहानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ होता है और जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की पावर का एहसास होता है, किसी और स्टोरी से नहीं होता। इसीलिए इसको अहसन अल क़सस कहा गया। तो सबसे पहले देखिए, बताना चाहूंगा कि ये एक अहसन अल क़सस क्यों है, क्योंकि इसमें जिंदगी का हर एस्पेक्ट वो डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पर पेरेंटिंग चैलेंज, एक पेरेंट इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है, स्पेशली वो पेरेंट जिसकी औलाद में कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, या एक ऐसा पेरेंट जिसने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की, पूरी अपनी एफर्ट की, दीन सिखाया, लेकिन स्टिल उसके बच्चे थोड़ा दीन से हट गए, या उसके बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो गए। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा अच्छा फादर कौन था, और वो नबी भी थे, लेकिन आप देखें कि एक नबी के बच्चे भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, यानी दे एंडेड अप डूइंग हसद विद ईच अदर। तो आप देखें कि ये स्टोरी एक पेरेंट बहुत रियलिस्टिकली रिलेट कर सकता है इस स्टोरी के साथ, और इस स्टोरी से एक पेरेंट पेरेंटिंग भी सीख सकता है, स्पेशली जो फादर्स हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टोरी में डीलिंग विद लॉस एंड पर्सनल सेटबैक्स का जिक्र है। ये तो हर बंदा रिलेट कर सकता है। कोई सिस्टर है, डिवोर्स से गुजर रही है, एक पर्सनल सेटबैक है, पर्सनल लॉस है। ठीक है, इसी तरह कोई हमारा भाई है, डिवोर्स से गुजर रहा है, पर्सनल सेटबैक है। किसी की औलाद उसके हाथ से चली गई, अल्लाह से दुआएं करके मांगी थी, लेकिन ये कि बचपन में ही फौत हो गए, या पैदाइश के बाद फौत हो गए, एक लॉस है, पर्सनल सेटबैक है। ठीक है, इसी तरह कोई कुछ चाहता था करना, वो नहीं कर सका, एक पर्सनल सेटबैक है, एक रिजेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो हम सब, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई पर्सनल सेटबैक है, कोई ना कोई पर्सनल लॉस जरूर है। कोई किसी बीमार से स्ट्रगल कर रहा है, उसके घर में कोई बीमार मौजूद है, कोई अपनी औलाद के हवाले से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, कोई जो है वो एक लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे मैंने डिवोर्स का जिक्र किया। तो ये इसमें उनके लिए भी बहुत जबरदस्त लेसन है। उसके बाद नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि टॉक्सिक रिलेशन से कैसे डील करना है, कॉम्प्लेक्स जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये अगर देखें अंबिया की फैमिली में हो सकते हैं तो किसी भी फैमिली में हो सकते हैं, ये बात बहुत जरूरी है समझना। और देखें उन भाइयों ने, उनके भाइयों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में हसद किया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया, और ये एक बहुत दर्दनाक और बहुत पेनफुल चीज थी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी, टू सी कि अपने ब्लड ने किस तरह से उनके साथ ज्यादती की। तो इससे वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं जो टॉक्सिक रिलेशन से गुजर रहे हैं, या आप कह लें ऐसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं जो बहुत पेनफुल टू सी है, यानी अपना सगा भाई केस कर दे, अपने सगे भाई खिलाफ हो जाए, अपनी बहनें खिलाफ हो जाए, ठीक है ना, या हसद करने लगे, साजिश करने लगे, वगैरह वगैरह। इसी तरह एक और एस्पेक्ट इस स्टोरी का है चैलेंजेस दैट अ यूथ में फेस, यानी एक ऐसा नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, एक ऐसा नौजवान जो स्कोप बनाना चाह रहा है, अपना स्कोप की तलाश में है कि मेरा स्कोप कहां पर है, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी से रिलेट कर सकता है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में मौजूद थे तो दुनियावी तौर पे आप समझें कि उनका स्कोप नजर नहीं आ रहा था कि अब क्या बनेगा। ठीक है, एक बच्चा, और उसको एज अ स्लेव बेचा जाता है, उनको एज अ स्लेव खरीदा जाता है। तो उस दौर में स्लेव की क्या जिंदगी होती थी वो आपकी सोच है। ठीक है, स्लेव के कोई राइट्स नहीं थे उस दौर में। स्लेव बनने का मतलब है आपकी जिंदगी गई, खत्म। लेकिन अल्लाह ने क्या खूबसूरत स्टोरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेंशन की कि एक स्लेव को उठा के किंग मैंने कैसे बना दिया। यानी आप सोचें कि पीक एग्जांपल अल्लाह ने दी है कि स्लेव को उठा के अल्लाह ताला किंग बना सकता है। अल्लाह की ये कुदरत है। तो अल्लाह आपका स्कोप क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह ताला आपको जॉब क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह आपको कहीं एडजस्ट क्यों नहीं करवा सकता? ठीक है, तो एक यूथ जो इन चैलेंजेस से गुजरा है वो भी इससे रिलेट कर सकता है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट देखें, डीलिंग विद टेम्पटेशंस। अल्लाह अकबर, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी, यानी यू नेम इट, कहाँ फितना नहीं मौजूद, और कितना तूफाने, मैं क्या कहूँ इसे, तूफाने बदतमीजी बरपा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। मैं इसे बदतमीजी ही कहूँगा, सीधी सी बात है, अल्लाह की नाफरमानी बदतमीजी ही होती है। और किस तरह की टेम्पटेशंस खड़ी की गई हैं यूथ के लिए, फिर इंटरनेट की दुनिया आपके सामने है। तो पीपल आर स्ट्रगलिंग, हम बहुत ऐसे खतरनाक दौर में रह रहे हैं
जब पाकिस्तान जैसी कंट्री में ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ओपन मैरिजेस क्या होते हैं कि शादी होने के बावजूद लोगों के अफेयर्स होते हैं और वो ओपन अफेयर्स चलाते हैं, कहते हैं इसमें मसला कोई भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीजें, बहरहाल बुराई को ज्यादा मैं मेंशन नहीं करूंगा, हमें असल में सोल्यूशन को मेंशन करना चाहिए। बुराई हमें पहले ही पता है कि कितनी बुराई है और टेम्पटेशन कितनी ज्यादा है, खास तौर पर एक नौजवान के लिए जो अभी गैर शादीशुदा है और जाहिर है जवानी है। जवानी में आपको पता है ख्वाहिश बहुत ज्यादा उरूज पे होती है, हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं। तो एक नौजवान भी बेहतरीन अंदाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नौजवान थे और वो इतने खूबसूरत थे कि दुनिया का आधा हुस्न उन्हें दिया गया। हदीस में आता है ना, दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम में मौजूद था। तो ही हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्लिप टू कमिट द सिन, क्योंकि हैंडसम वो थे, कैरिज्मेटिक वो थे, वो औरत भी उन पे फिदा थी, ऑफर भी उसकी तरफ से थी। अल्लाह अकबर। अभी जब हम ये पैसेज डिस्कस करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह घिरे हुए थे फितने से, कोई भी नहीं घिर सकता। सबसे ज्यादा जो फितने में मुब्तला थे उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट किस तरह अल्लाह ने उन्हें बचाया, ठीक है। तो डीलिंग विद टेम्पटेशन। उसके बाद एक और एस्पेक्ट इस स्टोरी का है कि होपलेस टाइम्स में होपफुल कैसे होना, ये बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है। इससे भी हर इंसान रिलेट कर सकता है कि जब उम्मीद जाती नजर आए, होप लूज जाता नजर आए, तो फिर तब होप कैसे पकड़ना है, तब क्या जुमले कहने हैं, तब अल्लाह की क्या तारीफ करनी है, वगैरह वगैरह। तो देखिए ये एस्पेक्ट भी है। और फिर कमाल का एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनसे खता हो जाती है, गलती हो जाती है। इस स्टोरी से वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं। रिपेंटेंस और रिफॉर्मेशन भी है इसमें। आप देखिए अल्लाह ने भाइयों को बतौर विलन नहीं पेश किया, बल्कि क्या पेश किया कि एंड में उन्होंने अपनी गलती मानी और एंड में उन्होंने तौबा की। तो ऐसे लोग जिनसे गलती हो जाती है, किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, किसी की हक तलफी कर देते हैं, सिला रहमी नहीं कर पाते, राइट, और अपनों को कोई चोट पहुंचा देते हैं, कोई दुख दे देते हैं। हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती, किसी के साथ ज्यादती कर, उनके लिए भी होप है। उनके लिए क्या होप है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और अल्लाह ने तो माफ कर दिया उन्हें, बल्कि आपको पता है कि कुछ मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है, आप हैरान हो जाएंगे। तफसीर इब्न कसीर पढ़े, कुछ मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ है वो भाई बाद में नबी भी बने, यहां तक मौक़िफ़ है, ठीक है। तो कितना होप है इस स्टोरी में कि वही भाई जिन्होंने एनवी की, हसद किया और वो लड़कपन में थे, वो भी उस वक्त टीनेजर्स होंगे गालिबन, लेकिन बाद में आप देखें कि उन्हें माफ भी किया गया और उन्हें रिपेंट भी किया। इसी तरह जो अजीज मिस्र की वाइफ है, उसने कितने बड़े बड़े गुनाह किए। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सेड्यूस करना ये छोटा गुनाह नहीं है औरत की तरफ से, एक मर्द को सेड्यूस करना, उसके बाद उसको ऑफर करना उस चीज की, ये भी बड़ा गुनाह है। उसके बाद उस नेक इंसान जो कि नबी है उसके खिलाफ साजिश करना और उसके खिलाफ साजिश करके उसको जेल करवा देना, क्या ये छोटा गुनाह है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह ने उसे भी माफ किया, ठीक है। इस स्टोरी में मिल रहा है हमें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी माफ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी माफ किया और बाप ने भी बच्चों को माफ किया। यानी ये स्टोरी हर वो शख्स रिलेट कर सकता है, हर वो इंसान जो माफी की तलाश में, जो रिपेंटेंस की तलाश में, जो ना उम्मीद हो गया कि पता नहीं मेरी माफी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए हर इंसान इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है। और आखिरी जो एस्पेक्ट है इसका वो है कि अल्लाह चाहे तो खानदान में भी सुलह करवा देता है, यानी खानदान भी इससे रिलेट कर सकता है। चाहे जितनी मर्जी टफ सिचुएशन हो, अल्लाह चाहे तो रिकंसिलिएशन सबकी करवा देता है। जैसे अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी की कि उनकी सारी फैमिली को रिकंसाइल करके रीयूनाइट कर दिया। तो आप मुझे बताएं कौन सा जिंदगी का एस्पेक्ट है जो इस कहानी ने छोड़ा है? हर एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इवन पॉलिटिकल एस्पेक्ट इस कहानी में मिल रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पॉलिटिक्स, सियासत कैसे की, कैसे रन किया स्टेट को और किस तरह किंग को इन्फ्लुएंस किया, वो एस्पेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आज 4 मैं एस्पेक्ट आपके सामने रखूंगा। पहला एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करें कि ये कहानी इतनी यूनिक क्यों है और इसको आसनल कसस क्यों कहा गया और क्यों इस कहानी को बार बार दोहराना चाहिए। क्यों? नंबर 1 रीजन, क्योंकि ये कहानी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें जिंदगी का ऑलमोस्ट हर शुबे का जो चैलेंज है वो मेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहानी और इस सूरा के जो पीरियड ऑफ रेवलेशन है वो कमाल है। आमुल हुज़्न जानते हैं आप, द ईयर ऑफ ग्रीफ। क्या 3 वाकयात हुए थे, इतने पेनफुल 3 वाकयात हमारी नबी की जिंदगी में हुए कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीबे अबी तालिब का वाकया, यानी जो सोशल बॉयकॉट था, और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ, अनइमेजिनेबल। यानी उस मौके पे आपके जीवन साथी की वफात हो जाए जिस मौके पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम जैसा बंदा तो वैसे ही ईमान से ही जाए और फिर जाए और शिकायतें करने लग जाए कि ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो पहले इतनी मुसीबतों में, मुश्किलात में हूं और मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैंने तो नेकी भी बहुत की, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। नाउज़ुबिल्लाह, हम में से कोई होता हम तो ये जुमले कहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है फिर क्या उनका सब्र था। सब्र का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि इंसान जो है वो सफर करे। सब्र और सफर में फर्क है, ये भी स्टोरी से हम सीखेंगे। सफरिंग में, सफर SUFFER वाला, सफर में और सबर में फर्क होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इतनी मोहब्बत करते थे खदीजा से कि आपको पता है सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स। कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सबसे मुस्कुराता चेहरा था खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद, कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन चंद महीनों का भी जिक्र आता है। तो देखिए वो इंसान थे, वो इफेक्ट हुए, वो एक हादसे से इफेक्ट हुए, लेकिन उनका सब्रुन जमील था। सब्रुन जमील का बार बार इस सूरा में तस्करा है। हज़रत याकूब ने भी कहा ना, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, कि मैं ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करूंगा। सब्रुन जमील, बहुत ही ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस होती ही है कि इंसान शिकायत ना करे, दैट इज सब्रुन जमील।
और ये हर नबी में था सब्र जमील। लेकिन आप देखिए बहुत पेनफुल वाकया था हमारे नबी के लिए। इसके बाद अबू तालिब की डेथ हो गई। अबू तालिब ने, अगर हजरत खदीजा ने इंटरनल सपोर्ट दी थी तो अबू तालिब ने एक्सटर्नल सपोर्ट दी थी बहुत ज्यादा। तो वो भी दुनियावी एंगल से देखा जाए तो बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, एक इंसान के लिए। ये वाकयात देखें हमारे नबी ने। और फिर सबसे पेनफुल वाकया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गज़वा उहद के बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये उहद का जो वाकया है आपके लिए बहुत पेनफुल है, सबसे ज्यादा पेनफुल है? क्योंकि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, जख्म भी लगे, हजरत हमजा शहीद हुए, इतनी मोहब्बत थी चचा से, मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, कितने जय्यद सहाबा शहीद हुए। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं आयशा, आपकी कौम ने जो दुख मुझे दिया था ताइफ में, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल वाकया। तो आप देखें कि वो इतना पेनफुल था हमारे नबी के लिए कि हमारे नबी उस वक्त रख के नीचे बैठकर जो रोए थे और जो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, और वो जो अल्फाज थे सुभान अल्लाह, वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि ये सारे वाकयात के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्पस को लेकर आगे बढ़ते गए और अल्लाह ने उन्हें कैसे रिवॉर्ड किया? अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजिल करके उनका दिल ठंडा किया। ये जो सूरह है ये इन 3 वाकयात के बाद रिवील हुई है, यानी इसकी स्पेशल पीरियड ऑफ रेवलेशन आप चेक करें। इसीलिए उलमा के मौक़िफ़ है इसमें गम का इलाज है, इसमें ग्रीफ का इलाज है। जो इंसान बहुत ग्रीफ से गुजरा है उसे सूरह यूसुफ पे तदब्बुर करना चाहिए, उसे गौर व फिक्र करना चाहिए सूरह यूसुफ पे, ठीक है।